जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटे लाल मालाकार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मालाकार कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि टाइप 2 में हमने 77 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं बहुत ही इजी तरीके से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हो, जो कि किरण पब्लिकेशन 9100 कंपटीशन मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं बहुत ही इजी तरीके से, जो कि कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से, ऑप्शन से, माइंड से, मेथड से, यहां पर जो भी तरीका लगता है हम यहां पर सब कुछ लगा देते हैं। हमें टारगेट है एक चैप्टर से 1000 क्वेश्चन करेंगे, या फिर हर बुक को फॉलो करेंगे, चाहे वो राकेश साधो का बुक हो, आर एस अग्रवाल हो, एम टारा हो, सगीर अहमद हो, कुछ भी है कि नहीं फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी हम यहाँ पर नया नया वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाओगे। हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करेंगे तोड़ तोड़ के बताएंगे, चाहे उस क्वेश्चन को बनाने में हमें 5 सेकंड का वक्त लगे या फिर 5 मिनट का, है कि नहीं। तो चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी देख लेते हैं। सर क्वेश्चन लगा दीजिएगा, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 28। चलो आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन, मेरा स्क्रीन इधर है, पढ़ते हैं। 1 से 200 के बीच कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होता है लेकिन 7 से नहीं। 1 से 200 के बीच कितनी संख्या ऐसी है जो 3 से विभाजित होता है लेकिन 7 से नहीं। यहां पर क्वेश्चन बोला गया है कि 1 से लेकर, यहां सीरीज चल रहा होगा, 1 से यानी कि 1 लिख देते हैं, 2 3 डॉट 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 4 5 6 198 99 200। 1 से लेकर 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है लेकिन 7 से नहीं। भाई सीधी सी बात है, यहां पर बोला जा रहा है जो अपने पास 1 से सीरीज में नंबर दिया गया है 200 तक, ठीक है। यहां पर बोला जा रहा है कि भाई 1 से लेकर 200 के बीच में, इनका बीच में, ठीक है, इनके बीच में जो संख्या है, ध्यान से समझिएगा, इनके बीच में जो संख्या होगा 3 से विभाजित होना चाहिए। 1 से 200 के बीच 3 से विभाजित होने का मतलब यह है 3 से भाग जाना चाहिए, लेकिन हमें 7 से विभाजित नहीं होना चाहिए। समझ रहे बात को, 3 से भाग जाना चाहिए 1 से लेकर 200 के बीच में, लेकिन 7 से नहीं। 3 से होना चाहिए लेकिन 7 से नहीं चाहिए हमें। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं भाई, नॉर्मल तरीके से आप क्या करो, 3 से भाग करके देख लेंगे कि आखिरकार 3 से कितना विभाजित होता है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले इस टाइप से क्वेश्चन रहे, अगर नंबर स्टार्टिंग से हो, सीरीज बाय में, सीरीज में नंबर हो दिया हुआ, तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट में जो रहेगा नंबर, जैसे यहां लास्ट में क्या है 200 है, इस लास्ट को आप नॉर्मल तरीके से 3 से भाग कर दो। क्यों, क्योंकि इसलिए 3 से विभाजित होने वाला संख्या कितना है वो निकल के आ जाएगा। लेकिन सीरीज में नंबर रहेगा तभी, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हमने आपको बताया है कि लास्ट माइनस फर्स्ट बटे में डिफरेंट, उस टाइप से भी कर सकते हो, उस टाइप से भी कर सकते हो। लेकिन हम यहां जो इजी होगा उसी टाइप से बनाने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं। हम क्या करेंगे, 200 को 3 से विभाजित करते हैं, भाग करते हैं। चलो भाग कर लेते हैं। तो 3 से हमने भाग लगाया 200 को, ठीक है, सीधी सी बात है, हमें भी भाग कर रहे हैं, समझा रहे हैं फिर बाद में। 3 दूना 3 छक 18, 6 बार में 3 छक 18, यहां पर घटाएंगे तो 20 में 18 घटा 2, 3 छक 18, यहां पर फिर 18, शेष बच गया 2, शेष कितना बचा, 2 बच गया। हमने जब नॉर्मल तरीके से 3 से 200 को भाग किया, समझिएगा ध्यान से, 3 से 200 को भाग किया तो 66 मेरा क्या आया, भागफल आया। लेकिन ये 66 क्या है पता है, ये जो 66 है, हमें यहां से यह पता चला कि भाई 3 से विभाजित होने वाला संख्या जो है 66 होगा, 66 होगा। मतलब नहीं समझे, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसे आप समझ जाओगे अभी तुरंत। हमने आपको पूछा एग्जाम्पल से 1 से लेकर 10 तक, ध्यान से देखिएगा, 1 से लेकर 10 तक
3 से विभाजित होने वाला कितना संख्या है। तो अब हमने आपको क्या कहा कि भाई 1 2 डॉट डॉट 10 इस टाइप से सीरीज में नंबर है, तो हमें क्या करना होगा, 10 को 3 से भाग दे देंगे। और क्या, 10 को जब 3 से भाग करोगे, 3 तरीका 9, यहां बचा 1, तो 3 मेरा क्या है, 3 मेरा क्या है, 3 मेरा यह है जो 3 मेरा संख्या है जो 3 से विभाजित है। कैसे सर, ऐसे देखो, हमने क्या लिखा, 1 से लेकर 10 तक, तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरा 3 क्या निकला था यहां पर, अभी हमने भाग किया ना, तो वो जो 3 निकला वो क्या था, जो कि 3 से विभाजित है। कैसे सर, चलो चेक कर लेते हैं। ये 3 क्या है, 3 से विभाजित होगा, भाग जाएगा, हाँ भाई जाएगा। क्या 6 3 से विभाजित होता है, 3 दूना 6 होता है, हाँ सर होता है। क्या 9 3 से विभाजित है, हाँ होता है। ठीक है, तो कितना संख्या, 1 2 3, 1 से लेकर 10 तक कितना संख्या 3 से विभाजित है, तो सर 3 है। तो यही तो हमने किया, 3 को 10 से भाग लगाया, 3 तरीका 9 जी, शेषफल कितना बचा, 1। इसका कोई काम नहीं है, लेकिन ये 3 क्या है, जो 3 तक, 3 मेरा संख्या निकला जो 3 से विभाजित है। समझ रहे बात को। तो यहां पर क्या आया, जो 3 से विभाजित होने वाला संख्या आया सर, सो 66 है कि नहीं, कितना है, 66 है। निकल गया, क्या निकला, 3 से विभाजित होने वाला संख्या कितना आ गया, 66 है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, 3 से तो आपने बहुत अच्छे से निकाल लिया 66 होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने पूछा आपको कि भाई थोड़ा सा यहां पर देखिएगा, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं, 3 से कितना आ गया, 66। 66 क्या है, संख्या है जी, 3 से विभाजित होने वाला संख्या 66 है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम यहां पर सीरीज नंबर फिर लिखते हैं, 1 2 3 4 5, यही चीज लिख रहे हैं, 6 7 डॉट 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 200 तक। यहां पर क्वेश्चन का लैंग्वेज बोला जा रहा है कि भाई 3 से तो विभाजित होना चाहिए लेकिन 7 से नहीं। ठीक है, इस टाइप से यहां पर चल रहा होगा, 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 डॉट, यहां 21 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर यहां डॉट डॉट डॉट, 21 हमने इसलिए लिया, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि भाई 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है भाई, लेकिन 7 से नहीं, 7 से नहीं। तो भाई क्या 21 किससे विभाजित है, 21 3 से विभाजित होगा ना, हाँ 3 से तो भाग जाता है, 3 7 21, तो ये मेरा तो काउंट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने कहा कि भाई 21 तो 7 से भी विभाजित है, 21 7 से तो विभाजित हो रहा है, लेकिन सर हमें तो 7 से विभाजित नहीं चाहिए, हमें 7 से विभाजित होने वाला नहीं चाहिए, जो कि 21 क्या है, 3 से भी विभाजित है, 7 से भी विभाजित है। तो इसमें तो सर 7 से भी विभाजित होने वाला काउंट हो गया है कि नहीं। इसमें 66 में से संख्या जो मेरा निकल के आया फ्रेंड्स, सो 7 से भी विभाजित होने वाला आ गया। एग्जाम्पल के तौर पर आप 21 समझ सकते हो कि 21 3 से भी भाग जा रहा है, 7 से भी भाग जा रहा है, लेकिन हमें 7 से नहीं चाहिए भैया। तो 7 से अगर नहीं चाहिए तो हम कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन। ओ कैसे, 3 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। कैसे भाई, 3 और 7 का एलसीएम लेके देखेंगे, 3 और 7 का कितना होता है एलसीएम, 21। हमने एलसीएम इसलिए लिया कि आखिरकार जैसे कि यहां पर 21 3 से भी विभाजित है और 7 से भी विभाजित है, बड़ा लफड़ा है। जैसे 42 3 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित है, बड़ा लफड़ा है। लेकिन हमें तो सिर्फ 3 से विभाजित होने वाला चाहिए, 7 से नहीं मतलब है। तो सर यहां पर तो 42 7 से भी विभाजित है, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 और 7 का एलसीएम ले लेंगे कि 21 आया। तो फ्रेंड्स 21 को आप क्या करेंगे, 200 को विभाजित कर देंगे। क्यों,
जैसे हमने अभी 3 से विभाजित किया तो 66 मेरा संख्या आ गया जो 3 से विभाजित होगा। अब 21 से भाग करेंगे किसे, 200 को, जो निकल के क्या आ जाएगा, जो कि 3 से भी विभाजित है और 7 से विभाजित है। समझ रहे हो ना बात को। तो हम लगाएंगे 21 से, तो 21 9 कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 189। जब इसे सीधे सीधे घटाओगे तो 11। इसका शेषफल का कोई काम यहां रोल नहीं होता है, ठीक है। ये क्या आया, 9 जो मेरा संख्या आया जो कि 3 और 7 से दोनों विभाजित है, लेकिन हमें तो सिर्फ 3 से विभाजित होने वाला चाहिए, 7 से नहीं। तो यहां पर 9 क्या करेंगे, हम इसमें से घटा देंगे। वो क्यों भाई, क्योंकि इसलिए हमें तो 3 से विभाजित होने वाला चाहिए, 7 से नहीं। तो भाई 7 में तो 21 भी काउंट हो जा रहा है ना, तो इसमें से हम घटा देंगे तो सिर्फ मेरा क्या निकल के आ जाएगा, जो कि 3 से विभाजित होगा, जो कि वो पवित्र है अपने आप में। तो क्या करते हैं, चलो घटा लेते हैं। 66 में 9 हमने इसलिए घटाया, 9 जो है जो कि 3 से भी विभाजित है, 7 से भी विभाजित है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 21 जी, 42 भी, हमें तो 3 से विभाजित होने वाला चाहिए सर। तो इसे हम घटा देंगे जो कि इसमें 7 से भी विभाजित है, इसलिए हम 9 को घटा देंगे इस संख्या में से। टोटल संख्या कितना था, 66 था। अब 7 से अब मान लो कि इसे ये 7 से विभाजित है, लेकिन हमें नहीं चाहिए। चलो 9 घटा लेते हैं। जब इसे घटाओगे आप तो 16 में 9 घटेगा, कितना बचेगा फ्रेंड्स, 7, यहां पर 5। 57 मेरा क्या है, जो कि 3 से विभाजित है कि नहीं। तो 3 से विभाजित है, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 57 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नोट कीजिएगा, कुछ नहीं है, सिंपल था। और आप इसे कर सकते हो नॉर्मल तरीके से, जैसे यहां पर हम थोड़ा सा बताएं। नोट कीजिएगा फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए। 66 जो आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा यहां पर हिंट कर देते हैं। आप नॉर्मल तरीके से क्या कर सकते हो पता है, हमने आपको पूछा कि 3 से विभाजित होने वाला स्टार्टिंग में क्या होगा, 3 होगा जी, 3 होगा। अगला क्या होगा, 6 होगा। इस टाइप से 198 जाएगा जो कि 3 से विभाजित है। 200 क्या 3 से विभाजित है, नहीं, हमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। 199 क्या 3 से विभाजित होगा, 3 6 18, 3 6 18 नहीं। 198 जो है 3 से विभाजित है कि नहीं। तो 3 से विभाजित होने वाला संख्या कैसा है, हमने आपको बताया लास्ट माइनस फर्स्ट। 198 माइनस का फर्स्ट बटे में डिफरेंट क्या है, 3 3 3 3 का चल रहा होगा, 3 प्लस का 1, एक क्या निकाल के देता है, जो कि 3 से विभाजित होगा। चलो चेक कर लेते हैं। यहां पर हो गया 195, 195। उसके बाद यहां पर है प्लस का 1 है, ठीक है, बट्टा में है 3, 3 छक 18 जी, यहां पर एक कैरी, 3 5 15, 65 और प्लस 1 कितना हुआ, 66। तो 66 मेरा क्या निकल के आया, जो कि 3 से विभाजित है। तो वही तो बात वहां पर था। चलो आप इसे कर सकते हो, कुछ नहीं है, सिंपल है। अब फिर 21 से भाग करोगे, सीधी सी बात है, सिर्फ इसमें से भी आप 21 से कर सकते हो। 21 ले लो, फिर 21 लोगे, फिर 21 से विभाजित होने वाला तो 9 ही संख्या आएगा उस टाइप से, इस टाइप से भी, ठीक है। तो वो जो हमने अभी मेथड बताया वो परफेक्ट है। चलो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है, वो भी चेक करते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 79 आपका स्क्रीन पर। चलो पढ़ते हैं जी, सर क्वेश्चन लगा दीजिए। जब 2143 को 2143 को 38 से विभाजित किया जाता है तो भागफल का मान क्या होगा। यहां पर डिवाइड पूछा है, सीधा भाग दे देना है। कैसे, 38 से भाग करना है जी, कितना को, 2143 को। यहां पर पूछा है तो भागफल क्या होगा, सीधा जो यहां पर आ जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, होता है हर इंसान को। यहां पर भाग करेंगे तो 38 कितना बार में जाएगा फ्रेंड्स, 5 बार में लगाते हैं। 38 5 5 8 40,
4 कैरी, 5 या 15, 4 19, 190, 190 जी। 4 आया, 11 में 9 घटा 2 जी, यहां पर कुछ नहीं बचा, चलो 3 उतार लेते हैं। कितना बार में चलेगा फ्रेंड्स, लगाओ दिमाग। 38 सती, सती 56, 5 कैरी, 7 21 और 5 26, 266, 5 6 बार में चलेगा। 8 6 48, 4 कैरी, ठीक है, 6 18 और 4 22, 228। अब घटाएंगे, 13 में 8 घटेगा 5, 3 बचा यहां पर 1, 15, 6 बार में चला था, सॉरी। शेष कितना बचा फ्रेंड्स, 15। लेकिन हमें चाहिए क्या, भागफल, तो यही तो हमें पूछा गया। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, कुछ नहीं था, ये सिंपल था, इसमें सिर्फ भाग ही करना था, भागफल पूछा गया था जी। तो 56 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 80 आपका स्क्रीन पर पढ़ते हैं। 3401 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, घटाना है। 3401 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो। 11 से पूर्णतः विभाजित हो, नॉर्मल तरीके से आप 11 से भाग देते हैं, ठीक उसी तरह 11 से 3401 को अगर हम 11 से विभाजित करते हैं, क्वेश्चन बोला जा रहा है 3401 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो, भाग जाना चाहिए 11 से। तो सीधी सी बात, हम 11 से भाग करते हैं। 11 तरीका 33 जी, कितना 1 कैरी, 0 उतर गया। अब यहां पर 0 उतर गया, चलेगा नहीं, पॉसिबल तो नहीं है। यहां पर लगाते हैं एक बार में, 11 9 99, यहां पर कितना बचा शेषफल 2 मेरा क्या है शेष। अब यहां ध्यान से देखिएगा, हमने जब यहां पर भाग किया 11 से, जब 3401 को भाग किया, 3401 को भाग किया, तो हमें शेष कितना मिला, 2 मिला, ठीक है। क्यों 2 मिला, क्योंकि भाई इसमें से ज्यादा है 2, 3401 में 2 ज्यादा है, इसलिए 2 हमें बच गया। अगर मैं इसमें से 2 घटा दें तो क्या हो जाएगा, तो सीधी सी बात है भाई कि अगर 2 घटा दें तो नंबर क्या होगा, पूरा तरह से विभाजित हो जाएगा, भाग चल जाएगा जी। तो हम यही तो घटा देंगे, 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा जी। क्योंकि 11 से जब हम भाग करते हैं तो शेष 2 बचता है। अगर यहां पर 0 बचता तो अपना करेक्ट था, आंसर आ जाता, घटाना नहीं पड़ता। लेकिन क्वेश्चन में भी बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या घटाई जाए जो कि विभाजित हो जाएगा। तो हम 2 घटा देंगे जी, क्यों 2 ज्यादा है इसमें, तो 2 घटा दें इसमें से तो क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। जैसे 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3401 है, तो 2 घटाने पर यहां हो जाएगा 3999, ठीक है। तो 3999 क्या है, 11 से विभाजित है। कैसे चेक कर लेते हैं, जब इसे 11 तरीका 33 जी, यहां पर कितना बचा 6, 11 छक 66, 3 11000, सॉरी यहां पर 401 है, 401 है तो 11399 होगा, सॉरी 11399 होगा, यहां पर 401 था, सॉरी 11 तरीका 33 जी, 11 9 99, हाँ ये तो 11 से विभाजित है। तो कब विभाजित है, जब हम इस नंबर में 2 घटा दें तब। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर, 2 हो जाएगा इसका आंसर। नोट कीजिएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा, कुछ नहीं है, सिंपल है। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए।